हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस चंद्रावत आपके सामने फिर से लेकर उपस्थित हुआ हूँ 11th क्लास केमिस्ट्री। और इस 11th क्लास केमिस्ट्री के अंदर अपन चर्चा कर रहे हैं लेसन 8th, और वो है अपना ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस। इनके बारे में चर्चा अपन करें तो देखो, अपन पढ़ रहे हैं ऑक्सीकरण अंक, ऑक्सीकरण नंबर से संबंधित बातें, और कुछ नियम मैं आप लोगों को पिछले वीडियो के अंदर बता चुका हूँ। आशा करता हूँ सभी को समझ में आए होंगे। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट नियम, और वो है अपना 7th नियम। अब देखो ये नियम बोलता क्या है, तो देखो आपको ये बात पता है कि अधिकांश यौगिकों में हैलोजनों का ऑक्सीकरण अंक, हैलोजन आप लोग जानते ही हैं कौन है, फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, का ऑक्सीकरण अंक -1 होता है। ये आप लोग अच्छे से जानते हैं, ठीक है। क्या बोला अपन ने कि अधिकांश यौगिकों के अंदर ये जितने भी हैलोजन हैं, इन सभी का ऑक्सीकरण अंक -1 होता है ना। हमेशा आप लोग F- लिखते हैं, Cl- लिखते हैं, Br- लिखते हैं, ठीक है ना। तो ऑक्सीकरण अंक जो होता है ये इनका क्या होगा, माइनस होगा। परंतु बात करते हैं आगे की तरफ, तो देखो जब हैलोजन, अब सुनो ध्यान से, एक अपवाद मैं आपको बता रहा हूं यहां पर, परंतु जब हैलोजन ऑक्सीजन, कॉमा लगाएंगे उधर, जब हैलोजन ऑक्सीजन या फ्लोरीन के साथ यौगिक बनाती है। अब देखो कौन सी हैलोजन बनाती है, तो मैं आपको यहाँ पर एक छोटा सा कोष्टक में बता देता हूँ। क्लोरीन बनाएगी, ब्रोमीन बनाएगी, आयोडीन बनाएगी। सुनो ध्यान से, फ्लोरीन नहीं लेना है यहाँ पर, फ्लोरीन की तो हमेशा -1 ही होती है, ठीक है ना। परंतु बात करें अपन यहाँ पर क्लोरीन, ब्रोमीन व आयोडीन, जब किसके साथ यौगिक बनाएगी, ऑक्सीजन के साथ यौगिक बनाएगी या फिर फ्लोरीन के साथ यौगिक बनाएगी, ठीक है ना। तो क्या होगा, बनाती है तो धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था, क्या, धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था या अंक दर्शाती है। यानी कि जब ये क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो है, जब ये क्या करेगी, ऑक्सीजन के साथ यौगिक बनाएगी या फिर फ्लोरीन के साथ यौगिक बनाएगी, तो इनकी ऑक्सीकरण अंक कितने होंगे, धनात्मक होंगे, ठीक है ना। जैसे एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं, जैसे ClF की बात करें अपन, ClF एवं NaOCl, ठीक है। अब सुनो, यदि इसकी अपन बात करें तो में क्लोरीन का ऑक्सीकरण अंक यदि पूछा जाए तो देखो ClF को अपन ध्यान से देखें तो इसमें Cl फ्लोरीन से क्रिया कर रहा है, और यहां पर देखो Cl ऑक्सीजन के साथ यौगिक बनाया हुआ है, ठीक है ना। तो मैंने क्या बताया था कि जब ये क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो होते हैं, जब ये हैलोजन के साथ यानी फ्लोरीन के साथ यौगिक बनाए या फिर वो ऑक्सीजन के साथ यौगिक बनाए, तो ऑक्सीकरण किस में आएगा, धनात्मक आएगा। अब देखो यहां पर भी क्लोरीन का जो ऑक्सीकरण अंक होता है वो +1 होता है, और इसके अंदर भी क्लोरीन का ऑक्सीकरण कितना होता है, +1 होता है, ठीक है भाई। तो ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। आगे बात करें अपन उदाहरण, KClO3 में Cl का ऑक्सीकरण अंक जो होता है वो कितना होता है, तो ध्यान रखेंगे यहां पर ऑक्सीकरण अंक होता है +5, कितना होता है, +5 होता है। IF7 में I का ऑक्सीकरण अंक कितना होगा, तो ध्यान रखेंगे आयोडीन का ऑक्सीकरण अंक होता है +7 होता है। तो देखो इस प्रकार से ये जो क्लोरीन है, ये आयोडीन है, ये प्लस में भी ऑक्सीकरण अंक प्रदर्शित करते हैं,
धनात्मक भी। अभी तक तो आप लोगों ने केवल माइनस वाले देखे होंगे, परंतु ये धनात्मक भी प्रदर्शित करते हैं। किसके साथ करते हैं? जब ये फ्लोरीन के साथ यौगिक बनाएंगे, जब ये ऑक्सीजन के साथ यौगिक बनाएंगे, तो ये इस प्रकार की धनात्मक ऑक्सीकरण अंक प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना? तो ये चीज भी आप लोगों को यहाँ पर पता होनी चाहिए। ठीक है, आगे बात करें अपन 8th पॉइंट के बारे में। तो देखो, किसी उदासीन यौगिक में उपस्थित सभी परमाणुओं का ऑक्सीकरण अंक का योग शून्य होता है। क्या होता है भाई? शून्य होता है। ठीक है ना? तो ध्यान रखेंगे कि किसी कोई उदासीन परमाणु है, उदासीन यौगिक है, उसमें जितने भी परमाणु होते हैं सभी के ऑक्सीकरण अंकों का योग क्या आएगा? शून्य आएगा। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। जैसे उदाहरण से अपन इस चीज को समझें तो मैंने बता दिया CaCl2। अब देखो CaCl2 को ध्यान से यदि आप लोग देखें तो सुनो ध्यान से। आप लोग जानते हैं कैल्शियम का ऑक्सीकरण अंक कितना होता है? +2 होता है। क्यों होता है +2? क्योंकि आप लोग जानते हैं ना कि ये वर्ग सेकंड का तत्व है, और मैंने आपको पहले दूसरे नियम में ही बताया है कि वर्ग सेकंड के तत्वों का ऑक्सीकरण अंक कितना होता है? +2 होते हैं। तो ये कितना लिखा अपन यहाँ पर? +2 प्लस देखो ये कितने क्लोरीन है? 2 क्लोरीन है, और 1 क्लोरीन का कितना होता है? माइनस का 1 होता है, तो 2 का कितना हो जाएगा? 2 इंटू माइनस का 1 हो जाएगा। अब देखो यदि इसको सोल्व आप लोग करेंगे तो ये तो क्या है? +2, और ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू -1 करेंगे तो -2 हो जाएगा। तो +2 में से -2 को अपन ने घटाया तो क्या जाएगा? 0। तो आ गया भाई इसका 0। ये तो बोल रहे थे अपन कि एक उदासीन यौगिक के अंदर जितने भी परमाणु होते हैं उन सभी के ऑक्सीजन अंकों का क्या कर दो? योग कर दो, तो वो क्या आ जाता है? 0 आ जाता है। ठीक है ना? तो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। अब देखो बात आती है कि सर इसमें क्वेश्चन बनेंगे कैसे? क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा? ठीक है ना? तो देखो इसमें करते क्या है आप लोगों से कि जैसे ये कोई यौगिक है, इस यौगिक में क्या करेंगे? कोई एक तत्व का आप लोगों से ऑक्सीकरण अंक पूछेंगे। एक तत्व का क्या पूछा जाएगा आपसे? ऑक्सीकरण अंक आप लोगों से पूछा जाएगा, तो वो आपको निकालना आना चाहिए। ठीक है ना? अब एक पूरे यौगिक के अंदर एक तत्व का ऑक्सीकरण अंक कैसे निकालते हैं, इसके बारे में अपन यहां पर चर्चा करेंगे। ठीक है ना? चलो, तो क्वेश्चन के रूप में अपन चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, और क्वेश्चन में यहां पर ले लेता हूं आप लोगों के लिए कि निम्न यौगिकों में, क्वेश्चन ले लिया अपन ने, निम्न यौगिकों में सल्फर का ऑक्सीकरण अंक बताओ। सल्फर का ऑक्सीकरण अंक बताओ। अब सुनो भाई, सल्फर का ऑक्सीकरण अंक निकालना है तो मैं यौगिक दे देता हूं आप लोगों को। यहां पर सबसे पहले मैंने दे दिया आपको H2S, सेकंड मैंने आप लोगों को यहां पर दिया है SO2, और थर्ड मैंने आपको दे दिया है यहां पर H2SO4। ये लो भाई, तो यहां पर क्या निकालना है आपको? सल्फर का ऑक्सीकरण अंक निकालना है। ठीक है ना? अब सुनो कैसे निकालते हैं, इस बात को ध्यान से आप लोग देखेंगे, क्योंकि यही अपन से एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखो बहुत सिंपल सी बात है। मैंने अभी आप लोगों को एक लाइन दिखाई है कि कोई भी यदि उदासीन यौगिक है, ये उदासीन है, इसके ऊपर कोई प्लस माइनस नहीं लगा हुआ, प्लस माइनस नहीं लगा हुआ है ना, मतलब ये क्या है? उदासीन यौगिक है। और इस उदासीन यौगिक के ऊपर या इसके जितने भी तत्व हैं उन सभी तत्वों का ऑक्सीकरण अंकों का योग क्या आएगा? 0 आएगा। क्या आएगा? 0। ठीक है ना? तो ये नियम आपको पता होने चाहिए। तो देखो भाई, अपन को पता है इन सभी का योग 0 आएगा, तो जिसका निकालना है उसका x मान लो, और बाकी का लिखकर अपन सोल्व कर लेते हैं। तो देखो भाई, यहां पर सल्फर का निकालना है, इसका निकालना है सल्फर का। तो देखो भाई सुनो ध्यान से,
हाइड्रोजन का आप लोग जानते हैं कितना होता है, +1 होता है हाइड्रोजन का। तो देखो क्या हुआ यहाँ पर, 2 हाइड्रोजन है, एक का कितना होता है +1, तो 2 हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, 2 × +1 हो जाएगा। और सभी का जोड़ना होता है तो ये सभी का योग तो 0 आएगा, ठीक है ना। तो ये तो हो गया हाइड्रोजन का ऑक्सीकरण अंक 2 × +1। इस सल्फर का निकालना है तो क्या मानेंगे अपन, x मानेंगे। क्या मानेंगे इसका, x। तो सल्फर का x मान लिया बराबर, मैंने क्या बताया था, जितने भी तत्व होते हैं सभी का योग कितना आएगा, 0 आएगा। तो ये 0 लगा दो। अब सोल्व कर लेते हैं। तो देखो 2 को +1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, क्या आएगा भाई, प्लस के 2 आ जाएंगे। और प्लस यहाँ पर क्या है, x है, बराबर क्या करेंगे 0। अब देखो आपको पता है ना ये प्लस के 2 है, ये इस तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, -2 हो जाएंगे। तो x बराबर क्या जाएगा, -2, और यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या आ गया, x का मान जो आपका आ गया है ये सल्फर का ऑक्सीकरण अंक आ गया है ना। वैसे ही यहाँ पर निकालो भाई। तो देखो बताता हूँ मैं आप लोगों को कैसे निकालते हैं, ध्यान से देखना वापस। सल्फर का निकालना है तो क्या मानेंगे, x मानेंगे। मान लिया अपन ने x प्लस कितने ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन है, एक का कितना होता है ऑक्सीजन का, -2 होते हैं। तो सामान्य ऑक्साइडों में तो क्या होता है, -2 ही होते हैं। तो क्या लगा दिया अपन ने, -2। अब देखो सभी का योग कर दिया ना अपन ने, तो क्या जाएगा इसका योग, 0 आ जाएगा। तो देखो भाई सोल्व करते हैं, x। अब सुनो 2 को 2 से गुणा करेंगे माइनस के से, तो क्या आएगा, 2 दूनी 4 आएगा और माइनस का 4 आएगा। तो x - 4 बराबर क्या जाएगा यहाँ पर 0, और ये -4 को अपना उस तरफ भेजेंगे तो x बराबर क्या जाएगा, +4। ये इसका ऑक्सीकरण अंक हो जाएगा। वैसे ही देखो यहाँ पर ऑक्सीकरण अंक निकालना है सल्फर का, तो निकालो भाई, ज़्यादा कोई दिक्कत थोड़ी ना है अपन को, सभी का योग करके क्या करना है, 0 ही करना है तुमको। तो देखो क्या है, 2 हाइड्रोजन है। अब सुनो ध्यान से, ये 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन का कितना होता है +1, तो 2 का कितना हो जाएगा, 2 × +1 हो जाएगा, ठीक है, प्लस। अब कौन आएगा, सल्फर, इसका तो निकालना ही है ना भाई, तो इसका तो क्या लिखेंगे अपन, x लिखेंगे, प्लस कितने ऑक्सीजन है, 4 ऑक्सीजन है, एक का कितना होता है -2, तो 4 का कितना हो जाएगा, 4 × -2 बराबर क्या करना है, 0 करना है, ठीक है ना। तो सोल्व करके देखते हैं अपन इसको, तो क्या हो जाएगा, 2 × +1 करेंगे तो क्या जाएगा, +2 हो जाएंगे, प्लस x। अब सुनो 4 को -2 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, -8 आएंगे, 4 दूनी -8 आएंगे, बराबर क्या आ जाएगा, 0। अब सुनो अपन ने क्या किया, +2 है, -8 है, +2 है और माइनस के क्या है, 8 है, तो बचेंगे क्या, -6। क्या बचेंगे, -6, और -6 को उस तरफ ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, +6 हो जाएंगे। तो ये लो इस प्रकार से निकालते हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों से क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछा जाएगा भाई, क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछा जाएगा कि इनके ऑक्सीकरण अंक बताइए, इनके क्या बताइए, ऑक्सीकरण अंक आप बताइए। तो ऑक्सीकरण किस प्रकार से निकालते हैं ये आपको यहाँ पर समझ में आना चाहिए। आ जाएगी बात समझ में, दिख गया होगा सभी को नीचे वाली चीज़ें भी। चलो भाई ठीक है, तो यहाँ तक की बात आपको सबको समझ में आनी चाहिए, और इसी प्रकार से अपन और भी क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व करने का प्रयास करेंगे। अच्छा, एक और सल्फर का यौगिक मैं आपको दे देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। देखो इधर 4th सल्फर का यौगिक मैंने आपको दे दिया यहाँ पर H2SO3। ये लो भाई, इसके निकालो सल्फर का। तो देखो इसमें निकाल लेते हैं। तो तरीका वही है भाई, दो हाइड्रोजन है तो 2 और 1 का कितना होता है +1 होता है, तो 2 का कितना हो जाएगा, 2 × +1 हो जाएगा। प्लस सल्फर का तो निकालना ही है, तो क्या मानेंगे, x मानेंगे। प्लस 3 ऑक्सीजन है तो 3 लिख दिया, 1 का कितना होता है -2, तो 3 का कितना हो जाएगा, 3 × -2 बराबर क्या करना है, 0। तो ये लो भाई, 2 को +1 से गुणा किया तो क्या जाएगा, +2 प्लस x यहाँ पर आ गया, 3 को -2 से गुणा करेंगे तो माइनस के क्या हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे, बराबर 0। अब सुनो, +2 हैं, -6 हैं, बचेंगे क्या, -4, उस तरफ जाएंगे तो +4। तो ये आ गया भाई, इस प्रकार से निकालते हैं, ठीक है। तो अब आप लोगों को सभी को जो है ऑक्सीकरण अंक निकालना यहाँ पर आ गया होगा। तो अब मैं आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर और दे देता हूँ, सोल्व कर लेते हैं अपन एग्जाम्पल्स को, ठीक है। चलो, तो इस तरह से अपन ऑक्सीकरण अंक जो है आसानी से बता सकते हैं किसी भी यौगिक के अंदर, ठीक है। बस ध्यान से आप लोगों को देखते रहना है, समझते रहना है, ठीक है ना। चलो, तो क्वेश्चन अपन से इसी प्रकार से पूछे जाते हैं। यौगिक दिया जाएगा, उस यौगिक में किसी एक तत्व का ऑक्सीकरण अंक आप लोगों से पूछ लिया जाएगा, ठीक है। तो इसके बारे में चर्चा को अपन आगे यहाँ पर बढ़ाएंगे।
ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन अपन यहाँ पर लेते हैं, ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करो। ठीक है, क्वेश्चन मैंने लिखा यहाँ पर कि ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करो। अब सुनो, ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करना है, किसका ज्ञात करना है तो सुनो ध्यान से। पहला एग्जाम्पल है और वो है MnO2 में Mn का, MnO2 में Mn का ऑक्सीकरण अंक आपको बताना है। ठीक है, अगला बताते हैं अपन यहां पर, दूसरा है K2MnO4, K2MnO4 में Mn का, यहां पर भी मैंगनीज का बताना है आपको। ठीक है, उसके बाद तीसरा है Na2H2O3, Na2H2O3 में सल्फर का, ये भी आपको बताना है। चौथा है K2Cr2O7, K2Cr2O7 में Cr यानी क्रोमियम का, ये भी आपको बताना है। ठीक है, आगे बात करते हैं अपन, पांचवा क्वेश्चन है आप लोगों का C6H12O6 में कार्बन का बताना है। ठीक है, इसके बाद 6 अपना आ जाएगा, और 6 की अपन बात करते हैं तो देखो अगला एग्जांपल है BrCl3 में Br का बताना है, ब्रोमीन का बताना है। ठीक है, इसके बाद 7वां है Pb3O4 में Pb का बताना है, लेड का बताना है। 8वां एग्जांपल है अपना LiAlH4 में एल्यूमिनियम का बताना है, Al का बताना है। ठीक है, उसके बाद 9वां एग्जांपल यहां पर ले लेते हैं अपन H2SO5 में सल्फर का बताना है। तो ये लो भाई, इस तरह से मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व करने के लिए दे दिए हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या करना है आपको, ऑक्सीकरण अंक बताना है जो भी तत्वों का यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है भाई, तो इन तत्वों का ऑक्सीकरण अंक आप लोगों को यहाँ पर बताना आना चाहिए। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों को यहाँ पर सोल्व करवा देता हूँ, उसके बाद कुछ क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क के लिए भी दिए जाएंगे। ठीक है ना, तो वो भी आपको आने चाहिए। ठीक है भाई, चलो तो सुनो, MnO2 में Mn का ऑक्सीकरण अंक निकालना है। तो मैंने बताया ना आपको, जिसका निकालना है उसका क्या मानो, x मानो। ठीक है, प्लस 2 ऑक्सीजन है, एक का कितना होता है -2, तो 2 का कितना हो जाएगा, 2 × -2 बराबर क्या करना है, 0 करना है। ठीक है, अब चलो आगे सोल्व कर लेते हैं इसको यहाँ पर। तो देखो क्या हो जाएगा, 2 × -2 करेंगे तो -4 होंगे। ये -4 जब इस तरफ जाएंगे बराबर के इस तरफ, तो क्या हो जाएंगे, +4 हो जाएंगे, यानी x बराबर क्या जाएगा, +4। ये लो, इस प्रकार से निकालते हैं भाई। इसका निकालो K2MnO4 का, तो भाई K आप लोग जानते हो पोटेशियम, क्योंकि 2 पोटेशियम है। अब आपको पता होना चाहिए पोटेशियम पहले वर्ग का तत्व है, पहले वर्ग का तत्व है तो इसका ऑक्सीजन कितना होगा, प्लस का 1 होगा। तो 1 का कितना है, +1, 2 का कितना हो जाएगा, 2 × +1, प्लस मैग्नीज का तो निकालना ही है तो x मानेंगे। ठीक है, प्लस 4 ऑक्सीजन है, 1 का होता है -2, तो 4 का हो जाएगा, 4 × -2 बराबर क्या करेंगे, 0। अब सोल्व कर लेते हैं इसको आगे की तरफ। तो देखो भाई ध्यान से देखो, +2 हैं और 2 × -2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, -8। अब सुनो, +2 हैं और -8 हैं, तो क्या बचेंगे, -6, और वो बराबर के उस तरफ जाएंगे तो
प्लस के 6 हो जाएंगे, यानी x बराबर क्या आ जाएगा, प्लस का 6 आ जाएगा। वैसे ही यहाँ पर अपन सोल्व करें तो देखो भाई, सोडियम इसको तो आप लोग जानते हैं, एक 2 सोडियम है, एक का +1 होता है तो 2 का 2 × +1 हो जाएगा प्लस। अब सुनो, सल्फर का यहाँ पर निकालना है, और सल्फर है कितने, देखो ध्यान से 2 सल्फर है भाई, है ना। अब सुनो, 2 सल्फर है तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 2x, भाई एक सल्फर का x मानते हैं तो 2 का कितना मानेंगे, 2x मान लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या जाएगा 2x हो जाएगा प्लस 3 ऑक्सीजन है और एक का कितना होता है -2, तो 3 का जो है कितना 3 × -2। अब सोल्व कर लेते हैं इसको। देखो प्लस के 2 हैं और माइनस के 6 हैं, तो क्या हो जाएगा प्लस के 4, कितना हो जाएगा प्लस के 4। अब देखो ये प्लस के 4 तो किसके बराबर आएंगे, सुनो ध्यान से, क्या बोला मैंने 2x, देखो ध्यान से सुनना, यहाँ पर क्या बोला कि ये कौन है, प्लस के 2 हैं, ये कौन है माइनस के 6 हैं, तो कितने बचे माइनस के 4 बचे, माइनस के 4 उस तरफ जाएंगे तो प्लस के 4 हो जाएंगे, तो ये किसके बराबर आएंगे 2x बराबर प्लस के 4 होंगे। परंतु निकालना क्या था अपन को x निकालना था, तो 2 का इसमें भाग लगा देंगे तो कितना आ जाएगा x बराबर 2 आ जाएगा, प्लस के 2, प्लस माइनस जरूर लगाएंगे भाई यहाँ पर, ठीक है। चलो तो प्लस का 2 यहाँ पर आ जाएगा, इस प्रकार से अपन निकालते हैं, ठीक है ना। तो ये अपना निकालने का तरीका है, सोल्व करने का तरीका है ना, जो अपन को यहाँ पर आना चाहिए, ठीक है। चलो और सोल्व कर लेते हैं अपन। तो K2Cr2O7 देखो भी ध्यान से, K है पोटेशियम, एक पोटेशियम का +1 होता है तो 2 का 2 × +1 हो जाता है, ठीक है, क्योंकि ये तो वर्ग फर्स्ट का तत्व है। क्रोमियम का निकालना है तो क्रोमियम का क्या मानेंगे, क्योंकि 2 है ये तो 2x मान लेंगे, प्लस 7 ऑक्सीजन है और एक का होता है -2, तो 7 का हो जाएगा 7 × -2। अब सुनो, प्लस के 2 हैं और 7 × 2 यानी कि -14 है, प्लस के 2 है -14 है, तो बचेंगे क्या -12 उस तरफ जाएंगे तो प्लस के 12 हो जाएंगे, तो 2x बराबर क्या जाएगा +12। सोल्व कर लेते हैं भाई, तो 2 से ये 12 को अपन ने काट दिया तो क्या जाएगा x बराबर प्लस का 6 आ जाएगा। आगे बात समझ में, इस प्रकार से अपन लिखते हैं इसको, ठीक है। चलो तो ये चीज़ मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दी है। अब देखो कुछ एग्जाम्पल मैं आप लोगों को और दे देता हूँ, ये बाकी बचे हुए एग्जाम्पल आप लोग खुद सोल्व करके मुझे बताएंगे। अच्छा यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर मैं आप लोगों को इसको सोल्व करके बता देता हूँ। पहले देखो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, अब देखो इसका नाम मैं क्या बोल रहा हूँ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड नाम है। हाइड्राइड मैंने बताया था आपको कि जब हाइड्राइड के रूप में हाइड्रोजन होता है ना तो उसका माइनस में लेते हैं, इसमें लेते हैं -1 लेते हैं। तो देखो इसका सोल्व करके बता देता हूँ मैं। लिथियम का तो क्या मानेंगे x मान लेंगे, सॉरी लिथियम का तो +1 होता है ना, ये पहले वर्ग का तत्व है, कितना होता है इसका +1 होता है। एल्यूमिनियम का निकालना है तो क्या मानेंगे x मानेंगे 4। अब मैंने आपको क्या बोला कि ये हाइड्राइड है भाई, देखो ये एल्यूमिनियम के साथ आ रहा है, धातु के साथ आ रहा है, और धातु के साथ हाइड्रोजन आता है तो इसे क्या बोलते हैं हाइड्राइड कहते हैं। तो इसका कितना आएगा -1 लिखा जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 0। तो देखो प्लस का 1 है माइनस का 4 है, तो क्या बचेंगे -3, उस तरफ जाएंगे तो +3, यानी कि x बराबर क्या जाएगा +3 आ जाएगा। तो ये मैंने सोल्व करना आपको बता दिया, बाकी आप लोग सोल्व कर सकते हैं आराम से, ठीक है ना। एक एग्जाम्पल मैं आप लोगों को और दे देता हूँ यहाँ पर, 1-2 एग्जाम्पल, उसके बाद क्लास को अपन यहाँ पर ख़त्म करेंगे। तो देखो भाई अगला है यहाँ पर, हाँ 1 मिनट, यहाँ पर जो है अपन एग्जाम्पल के रूप में ले लेते हैं, Fe नहीं लेते हैं, ठीक है। चलो इसकी जगह पर अपन लेते हैं H2SO7। H2SO7 में सल्फर का ये आपको बताना है, ठीक है। उसके बाद 11वें नंबर का है NaH2PO2। H2PO2 में फास्फोरस का बताना है आपको, ठीक है। और एक और दे देता हूँ मैं आप लोगों को, H3PO3 में फास्फोरस का ऑक्सीकरण अंक आपको बताना है, ठीक है भाई। तो इस तरह से ये मैंने आपको सोल्व करवा दिए हैं, बाकी जो मैंने आप लोगों को यहाँ पर छोड़े हैं तो इनको आप लोग खुद सोल्व करके मुझे सेंड करेंगे, ठीक है ना। तो ये था अपना ऑक्सीकरण अंक ज्ञात करने के बारे में बात। आशा करता हूँ यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। और भी कुछ एग्जाम्पल बचते हैं जिनको अपन करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।